का 5th वीडियो होने वाला है। पीछे हम लोग देख चुके हैं कि टीडीएस क्या है, क्यों कटता है, कौन डिडक्ट करता है, टीडीएस ऑन सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारा टॉपिक पीछे के वीडियो में सारा कवर कर चुके हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, सेक्शन 194C। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कब डिडक्ट करना है हम लोग को, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। किसका? तो कॉन्ट्रैक्टर्स का। तो अभी हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स इंक्लूड क्या है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग है ना, अगर कोई एडवर्टाइजिंग करता है, कोई सर्विस देता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स के अंतर्गत आएगा। अगर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर है तो वो कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत आएगा। अगर कोई कैरियर्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अदर देन रेलवेज, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है या पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत आएगा। फिर है कैटरिंग, अगर कोई कैटरिंग का सर्विस देता है तो वो किसके आएगा? तो वो कॉन्ट्रैक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग, मतलब सपोज करिए कि अगर कोई इंसान है, उसको किसी चीज़ को मतलब हेवी अमाउंट में चाहिए बन के, है ना, तो हम किसी को हायर करेंगे कि भैया आप इतना आइटम ले लीजिए, हमको ये बना के दे दीजिए, है ना। तो वो उसके बदले में क्या करेगा, हमको उसके बदले में चार्ज लेगा। तो वो भी जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो किस में कवरेज होगा? तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ देख लिए। पहला क्या कि पेमेंट, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब टीडीएस कब डिडक्ट होगा? तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। किसका डिडक्ट होगा? तो कॉन्ट्रैक्टर्स का। कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब क्या? तो कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कि एडवर्टाइजिंग, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्टर हो गया, कैटरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इसका लिमिट क्या है, कब डिडक्ट करना है। तो बोला जाता है कि अगर सिंगल पेमेंट है ना, सिंगल पेमेंट अगर 30,000 है तो इंडिविजुअल के केस में 1%, अदर देन इंडिविजुअल के पास केस में 2%। अगर ये लोग का अगर पैन नहीं है तो कितना परसेंट? 20%। ठीक है, ये हो गया 30,000 का। फिर क्या है? 1 लाख, एग्रीगेट 1 लाख, मतलब दो है यहाँ पे। या आप 30,000 पेमेंट कर रहे हैं, या तो एग्रीगेट पूरा ईयर में जब भी अगर 1 लाख से 1 लाख अगर एग्रीगेट पेमेंट हो जाता है तो उसका 1% या 2% कटेगा। 1% इंडिविजुअल के केस में, 2% अदर देन इंडिविजुअल के केस में, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के केस में क्या होता है, इसको स्पेसिफाई किया गया है। देखिए बोला जाता है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टर नॉट कवर्ड अंडर 44AE। देखिए सेक्शन 44 जो है वो प्रिजम्पटिव है ना, प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में बात करता है। जैसे कि 44AD हो गया, 44ADA हो गया, 44AE हो गया। तो ये तीनों क्या बोलता है कि भैया अगर आपका इतना स्पेसिफाइड लिमिट है कि अगर आपका बिजनेस इतना तक चलता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस पे इतना एज्यूम करिए और हमको टैक्स दीजिए और आप जाइए। तो इसी केस में क्या करता है, उसी तरह 44AE है। 44AE क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर है जिसके पास है ना नोट मोर देन 10 व्हीकल्स, अगर उसके पास 10 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है, 10 व्हीकल से कम है, ठीक है, तो वो उसको कौन सा ऑप्ट आएगा? तो वो ही कैन ऑप्ट 44AE, है ना, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग टीडीएस किसका डिडक्ट करेंगे, तो हम लोग टीडीएस उस ट्रांसपोर्टर का डिडक्ट करेंगे जिसके पास नोट मोर देन 10 व्हीकल्स होगा। अगर किसी के पास 10 व्हीकल्स नहीं है और हमको ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा है तो उसका हम लोग टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, है ना। टीडीएस किसका डिडक्ट करेंगे? तो टीडीएस हम लोग डिडक्ट करेंगे उसका जिसके पास मोर देन 10 व्हीकल्स हो, है ना, हु हैज नॉट कवर्ड अंडर 44AE। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है कि सिंगल पेमेंट 30,000 होना चाहिए और एग्रीगेट पेमेंट 75,000 होना चाहिए। इसका भी सेम है, 1% इंडिविजुअल के केस में और 2% अदर देन इंडिविजुअल के केस में। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज करिए रमेश है, वो क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। उसका फर्स्ट पेमेंट हम 18,000 किए, एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि 30,000 से नीचे है। फिर 14,000 है, नीचे है। फिर एग्रीगेट देखिए कि भाई कितना पेमेंट हो गया इसका, तो देखिए अरे यार
1,12,600 हो गया। तो उसका क्या किया हम लोग, टीडीएस काट लें, कितना डिडक्ट करेंगे 1%, है ना, कितना 1%। अब नेक्स्ट पेमेंट जब करेंगे तो उसमें से इतना हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम किसी एक एक्सेस अमाउंट पे नहीं काटे हैं, जैसे 12,600 पे नहीं काटे, पूरा पे काटना है ना, कि पूरा पे, ऐसा नहीं कि पीछे छोड़ देना और एक्सेस अमाउंट पे काटना है, नहीं, पूरा पे डिडक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब सपोज करें एबीसी एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये क्या है, अदर देन इंडिविजुअल है, तो इसका सबसे पहले 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो अब इसको 40,000 पेमेंट कर रहे हैं, 40,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, 30,000 से ऊपर है ना, या तो 30,000 भी रहेगा तो कटेगा उसका। तो हम लोग कितना टीडीएस कितना परसेंट काटेंगे, 2% काटेंगे, है ना। 40,000 का 2% 800 होता है, नेट पेमेंट कितना करेंगे 39,200 रुपीज़। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, XYZ ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ये क्या है, और इसके पास क्या है, मोर देन 10 व्हीकल्स है, मतलब ही हैज़ नॉट द ऑप्शन टू ऑप्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम 44AE। तो ये क्या कर रहा है, पेमेंट ऑफ रुपीज, इसको कितना करना है 55,000 करना है। तो इस पे कितना का हम लोग टीडीएस काटेंगे 1%, क्योंकि ये इंडिविजुअल है ना, तो 1% डिडक्ट कर लिए। नेट पेमेंट कितना करेंगे हम लोग 54,450 रुपीज़, इसको हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ तक हमको नहीं लगता किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा सेक्शन 194C में टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। थैंक यू।